लेफ्टिनेंट जनरल विजय खंडसारे साहब, भुवनेश कुमार सर जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं, महावीर सिंह जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं, यहाँ पर जितने भी डेलीगेट्स हैं, डियर ऑफिसर्स, मेंबर्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। यूपी ने पिछले करीब 20 साल में जो आईटी सेक्टर है उसमें काफ़ी तरक्की करी है, आप सभी लोग जानते हैं। जब करीब 20-25 साल पहले जब आईटी सर्विसेज बहुत नेसेंट थी, तब गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ये सोचा था कि किस तरह से हम आईटी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं सिटीजन सेंट्रिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए। और आई थिंक आईटी इन गवर्नमेंट की शुरुआत अभी हुई थी जब हमने एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड अपनाया था सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करने का और ग्रीवेंस रिड्रेसल करने का। आप जानते होंगे कि काफ़ी समय से ई सुविधा भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। कई जगह आपने देखा होगा, बहुत पहले यूपीपीसीएल ने अपने कियोस्क लगाए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कियोस्क लगाए थे, जहाँ पर उन्होंने बिल पेमेंट वगैरह की शुरुआत की थी। और उसके बाद फिर नगर निगम वगैरह ने भी यहाँ पर कई जगह अपने कियोस्क शहरों में और बाकी जगह ओपन किए थे। बट दैट वाज लॉन्ग बैक एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट। उत्तर प्रदेश में जो इस समय आईटी सेक्टर है, अगर मैं केवल एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो हम लोग ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स आईटी सेक्टर में करते हैं, जो काफ़ी कम है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, अभी भुवनेश कुमार सर भी इसको कंफर्म करेंगे, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है। और अगर हम पिछले 3-4 सालों की ग्रोथ देखेंगे तो आईटी सेक्टर की ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% CAGR से हो रही है। और अगर इसी पेस से ये ग्रो करता रहा तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होगा जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हमारे इंडियन मार्केट में क्रिएट करेगा। उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, उत्तर प्रदेश इन सबसे पीछे नहीं रह सकता। हमें अपनी आईटी सेक्टर को और स्ट्रेंथन करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स इस सेक्टर में क्रिएट कर सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई पॉलिसीज़ लाई हैं। इस समय आईटी डिपार्टमेंट 5 पॉलिसीज़ को रन कर रहा है। एक है हमारी ITS पॉलिसी, एक है स्टार्टअप पॉलिसी, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, एक है डेटा सेंटर पॉलिसी, और बहुत ही अभी करीब 6-7 महीने पहले हम लोगों ने लॉन्च की थी सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी इसलिए लॉन्च करी थी क्योंकि हमें काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे थे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से, जो यहाँ पर अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू करना चाहते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं एक आईटी सेक्टर का इकोसिस्टम क्रिएट करने में। कोई भी चीज़ इंडिविजुअली नहीं खड़ी रह सकती, उसके लिए एक इकोसिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर का यूज़ किया है अपनी बाकी सर्विसेज, जैसे जो G2C सर्विसेज होती हैं और जो G2B सर्विसेज होती हैं, वो भी सिटीजन्स तक पहुंचाने में। एक ये जो मुहिम बहुत पहले शुरू हुई थी, जिसमें हम केवल आय जात प्रमाण पत्र और नगर निगम बिल और यूपीपीसीएल के बिल्स वगैरह जमा करते थे, वो मुहिम आज बढ़ के इस मुकाम तक पहुंच चुकी है जब ऑलमोस्ट हम 350 सर्विसेज गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो हम G2C माध्यम से ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही कई आप लोगों में से कईयों को यहाँ पर मालूम होगा कि ऑलमोस्ट ऐसी 450 G2B सर्विसेज हैं जो हम ऑनलाइन माध्यम से इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि जितना भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, चाहे वो G2C सर्विसेज हैं, चाहे वो G2B सर्विसेज हो, आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं। नमस्ते सर। I also welcome Avnish Awasthi sir. He is advisor to the Chief Minister, Uttar Pradesh. Sir has been the leading light for a long many years. Sir also chaired a meeting of IT sector some time back in which he shed light on what the roadmap should be of IT sector to take the state forward.
सर, आई वॉज जस्ट टेलिंग कि आईटी सेक्टर की क्या जर्नी रही है उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग काफ़ी सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग काफ़ी सारी G2B सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और निर्देश हुआ था कि हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो ज़िले लेवल के हों चाहे वो स्टेट लेवल के हो, सब एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। पहले केवल जो हमारा सचिवालय था और कुछ निदेशालय डायरेक्टरेट्स थे वो केवल ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर थे। आज की स्थिति में लेट्स से कल तक ये स्थिति हो गई थी कि जो हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसेज हैं, DMs के ऑफिस हैं, उनमें से 60 ऑफिस गो लाइव हो गए थे। सो दिस ऑल वाज डन ऑन कि हमारे जब चीफ मिनिस्टर सर ने कहा था कि हमको ये करना है, तो एज सून एज द इलेक्शंस एंडेड वी embarked upon this and took it up on mission mode so that all offices, district level offices can be put on e-office. इसके अलावा एक जो CM साहब पर बहुत जोर रहता है वो रहता है CM हेल्पलाइन पर। CM हेल्पलाइन काफ़ी विस्तारित हो चुकी है अब। पहले जो केवल हम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज केवल ऑनलाइन दर्ज करते थे और उसका निस्तारण होता था, अब आदमी कॉल कर सकता है, अपनी बात बता सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो लिखित में इतना अच्छा नहीं बता पाते हैं, लेकिन अब वो लोग बता लेते हैं। वो लोग जितनी भी बात कहते हैं वो रिकॉर्ड भी होती है। वही रिकॉर्डिंग जो आदमी निस्तारण कर रहा है उसको सुनवाई भी जाती है कि हाँ भाई ये शिकायत इस तरह की आई है, इस तरह से आदमी ने कहा है, और उसके बाद फिर उसका निस्तारण होता है जो ऑनलाइन ही होता है, ताकि हर कोई हर समय देख सके कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। Obviously, every system has its glitches, we know, but we are on the way to improving them and so that it can be made better. Finally, एक चीज़ और जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने लागू करी थी, वो लागू किया था ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे यहाँ जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने कोई अपना क्लेम फाइल किया इंसेंटिव देने का तो उनका क्लेम कहाँ है। पहले ये व्यवस्था कुछ सालों पहले तक काफ़ी ओपेक हुआ करती थी। No one knew what was going on in the government. But now, since the government's main motive is to be transparent, to be visible to everyone, everyone should know what the government is doing all the time. That is why this online incentive management system was devised. It is working well and people have given a very good feedback on it. So, काफ़ी कुछ कदम हमने उठाए हैं and we hope हमारी जो नई आने वाली पॉलिसीज़ हैं, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग 4 तरह की पॉलिसीज़ और लाएंगे सर के मार्गदर्शन में। एक AI पॉलिसी होगी, एक ड्रोन पॉलिसी होगी, एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होगी और GCC पॉलिसी होगी। So there are 4 more policies which are in the pipeline. We hope that these policies and the directions which we get from senior officers and the Honorable Chief Minister Sir will take this department forward and the state forward. Thank you very much, ladies and gentlemen.